सर ये राहुल गांधी को बस क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स करना है, वो भी गंदी राजनीति करनी है और कुछ भी नहीं। अगर वो सही में क्या बोलते हैं सच मायने में अगर जनता का भला सोचते तो ये जो झुग्गियां टूट रही है ना, ये इंदिरा गांधी के समय में ये कांग्रेस सरकार नहीं बसाती उनको। अगर ये आज कांग्रेस का ही बीज बोया हुआ है जो आज हाईकोर्ट के निर्देश पे बीजेपी सरकार तोड़वा रही है, और ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है। जहां पे वंदे भारत के सबसे ज्यादा कांच टूटा करते थे वो इलीगल क्या बोलते दिल्ली कैंट में, उसे भी फिर राहुल गांधी जा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए ये सब राजनीति है और वो भी गंदी राजनीति है, मैं ये समझता हूँ। बात है क्या कि देखिए क्या है ना कि अगर वो अच्छी राजनीति करते तो हम उनको सपोर्ट करते, मगर वो अच्छी राजनीति नहीं, वो बहुत ही गंदी राजनीति कर रहा है। आज एक बात बताइए, आज वो कोर्ट का भी तौहीन कर रहे हैं। आज वो झुग्गी जा रहे हैं जिसका परमिशन हाईकोर्ट से दिया गया है, तो वही चीज है कि वो कोर्ट का भी तौहीन कर रहे हैं। और कोर्ट मेरे हिसाब से राहुल गांधी को झुग्गी में जाना नहीं चाहिए। आज अगर जाना है, झुग्गी वालों का इतना प्रेम है आपको, तो 10 जनपद में आप अपने घर में बसा लीजिए उनको अपने घर में श्रेय दे दीजिए भाई, करके दिखाइए ना। उनके लिए कांग्रेस फंड से, एआईसीसी के फंड से उनके लिए मकान बनवा दीजिए। मगर इन लोग किसके लिए बनवाएंगे, किसके लिए सोचेंगे? जो इलीगल रोहिंग्या इस देश में रह रहे हैं उनसे मिलेंगे, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनसे मिलेंगे, वही चीज है। तो यही इस देश में ये करते हैं और कुछ भी नहीं। इनको क्या है कि बस देश को तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। तो सर क्या लग रहा है, ये जाना सही है गलत है? बिल्कुल गलत है सर, मैंने तो आपको बोला ही ये जैसे कोर्ट का भी अवहेलना है। आज अगर कोर्ट परमिशन दे रही है, देखिए आज ये जो झुग्गी है इसको तोड़ने के लिए परमिशन हाईकोर्ट ने दिया है, तो भैया ये कोई बीजेपी सरकार नहीं करवा रही है। ये क्या है कि कोर्ट से परमिशन है तो कोर्ट कर रही है, कोर्ट के परमिशन से बीजेपी कर रही है, तोड़ रही है इलीगल को। जैसे पहले हम देखते थे, मैंने एक रेखा गुप्ता का एक बयान सुना था जिसमें रेखा गुप्ता ने ये कहा कि मद्रासी कैंप में झुग्गी इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि वहां एक बड़ा नाला था, वो कभी साफ नहीं हो पाता था। तो यही चीज है ना। आज सर वजीरपुर में वहां पे एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक ऐसा झुग्गी है वहां पे जो ट्रेन लाइन था जहां पे रेलवे ड्राइवर्स को क्या बोलते हैं सिग्नल नहीं दिखता। तो वही चीज है, तो ये तो तोड़ना पड़ेगा ना सर, जरूर तोड़ना पड़ेगा। यही चीज है, इसीलिए सरकार कर रही है और अच्छा कर रही है। सर जो एक ऐसा ही अभी राहुल गांधी जी गए थे देखने वजीराबाद के अंदर, तो क्या लग रहा है जब झुग्गियां टूट गई हैं इसके बाद अब जाकर क्या देखना चाहते थे, क्या दर्शाता है ये गए थे बिरयानी बांटने, ये गए थे बिरयानी बांटने, क्योंकि इनको ये देखने नहीं गए थे, आग लगाने गए थे कि दंगा हो, भड़काने गए थे। लेकिन भड़काने की अब इनको कौन नहीं, सब जनता समझ चुकी है इनको। ये क्या कर लेंगे वहां जाकर के, कटे पे नमक छिड़कने के लिए गए थे और कुछ करने नहीं गए थे। क्योंकि आज तक दिल्ली के अंदर, मैं खुद कहता हूँ अभी एक जगह और बची है, वहां भी टूटेगी। कौन सी जगह? मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। कौन सी जगह? लोधी कॉलोनी, टांगा स्टैंड से सीधा आप लेफ्ट मारोगे, उधर साईं बाबा मंदिर के पीछे स्कूल की जमीन है 5.5 बीघे की, प्लाटिंग है उसकी। हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। हो सकता है आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और किया है, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, वहां राजीव गांधी क्यों नहीं गए? वहां पहुंच गए, लेकिन दिल्ली में 1 लाख इमारत, 1 लाख चांदनी चौक की बात बता रहा हूँ जहां मैं खड़ा हूँ, चांदनी चौक के अंदर 1 लाख इमारतों के छज्जे और जितने जो बरामदे बाहर निकले हुए हैं, इसका ध्वस्तीकरण आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ राहुल गांधी क्यों नहीं आए? क्योंकि दोगलापन था, वहां छाती पीटने गए थे, यहाँ छाती पीटना नहीं था, क्योंकि यहाँ सनातन का मैटर था, नहीं गए। तो भी तो सरकार ही कर रही है। तो झुग्गी अगर तोड़ रही है तो दर्द हो रहा है, क्योंकि वहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर राहुल गांधी नहीं, इनके पूर्वज ऊपर से चले आए, तो इनकी औकात नहीं है रोक दे। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको आज दिल की बात बताता हूँ, दोस्त ध्यान देना, राहुल गांधी की और दिल्ली की बात बता रहा हूँ। ये सामने कैमरा मैन, सामने मंदिर का ध्यान दो, मंदिर दिखाओ। ये गौरी शंकर वही मंदिर है कि जहाँ मैं डेली सर झुकाता हूँ और गर्व से कहता हूँ कि ये सर झुकता है तो या तो मंदिर में या तो गुरुद्वारे में। हम तीसरी ढाई डाल वाले को किसी को हम जानते नहीं। दूसरी बात कि इस मंदिर के अंदर मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक चीज डेली में मांगता हूँ। अब ये पूछो पत्रकार महोदय, राहुल गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगता हूँ मैं, और कुछ नहीं मांगता मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भरा भंडार है। राहुल गांधी जी के तो जबरा फैन हो गए यार, पहले सुनोगे यार काका, अरे भाई ये राहुल गांधी के वही है, कितना ले लिए हो यार, पहले पूरी बात सुनो। राहुल गांधी की बता रहा हूँ, सुनो। डेली इसी गौरी शंकर मंदिर में सर झुका करके
मैं एक भिखारी की तरह राहुल गांधी की लंबी उम्र की दया मांगता हूँ केवल भोलेनाथ से। अच्छा जी, हाँ, और क्यों मांगता हूँ इसका भी रीजन बताऊं। क्योंकि जब तक राहुल गांधी विपक्ष में बैठा रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी कभी हार नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी की जीत ही लक्ष्य राहुल गांधी है, क्योंकि अनबोलता बालक है। संसद भवन में क्या बोलना है भूल जाता है, जाकर के पीछे वहां आकर के बहुत बड़े बड़े झंडे लग लगाएगा। गेट से अंदर जाते ही जैसे अमित शाह काका को देखता है उसका पैजामा ही ढीला हो जाता है, मुंह पे टेप लग जाता है, फिर बाहर निकलता है तो कहता है क्या है कि ओम बिरला जी ने तो मेरा स्पीकर ही बंद कर दिया था। फिर क्या कहेगा, ओम बिरला जी ने स्पीकर बंद कर दिया था, चुनाव हार जाएगा, कह देगा ईवीएम हैक हो गया था। गलती अब सोच लो, गलती खुद